सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सेधा मंगलम् साहु मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सेद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि। आज हम सभी जो इस सप्ताह भर में अनेक गीत आपने सीखे हैं वो आपके द्वारा सुनने वाले हैं और एक दूसरे के गीत को अच्छी तरह से आप सुने, रिवाइज करें, पक्का करें और उसको समझें, क्योंकि उसमें से मैं एक प्रश्न भी पूछूंगा। तो जो सुनाएंगे उनको तो जवाब देना ही है, लेकिन उनके अलावा और भी बच्चों को इसका जवाब देना होगा, इसलिए आप भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और इसके बाद पहले नंबर तो इस वीक में जो हमने कुछ कविताएं सीखी हैं, कुछ गीत सीखे हैं, जैसे स्वाध्याय नित्य करना, उसके बाद एक जागरण गीत उठो आत्मन, फिर लोरी, 3 लोरियां सीखी हैं, तुम तो सो जा मेरे वीर, और फिर चेतन चेतन लोरी और जिनवाणी की लोरी, ठीक है। और इसके बाद फिर सामूहिक गीत में शिक्षण शिविर में आओ, और आखिरी है चलो चले हम पाठशाला। ये सारे गीत इस सप्ताह में आप सबने सीखे हैं, तो उनकी यहाँ पर आपके द्वारा प्रस्तुति होगी। और उसके अलावा जो शिशु वर्ग के बच्चे हैं या दूसरे बाल वर्ग के बच्चे भी हैं जो रेगुलर नहीं आए अथवा इन गीतों में से उनको नहीं आते हैं, तो उनसे पुराने गीत भी सुने जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद भक्तामर की क्लास में भी आप लोग आते हैं, बाल वर्ग के बच्चे, और इसके फिर बाकी जो बड़े लोग आते हैं वो तो आते ही हैं। तो आप बच्चों में से जिन बच्चों ने जितने काव्य याद किए हैं उनमें से एक एक काव्य आपसे सुनेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये सूचना तो आपको दे ही दी है कि कल से, मंडे से आपका कोर्स आगे बढ़ेगा, और जो शिशु वर्ग के बच्चे हैं वो उन शिशु वर्ग की क्लास में सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन शिशु वर्ग 3 प्रारंभ होगा। और इसके बाद जो बाल वर्ग की कक्षा होगी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो इन 3 दिनों में उनका बाल वर्ग 5, बाल वर्ग खंड 5 शुरू होने वाला है, तो वो तैयार रहें उसके लिए, पढ़ने के लिए। और
गीत कुसुम पुस्तक भी जिनके पते हमें प्राप्त हुए थे पिन कोड के साथ, उनकी कुछ तो पहुंचना शुरू हो गई हैं, और बाकी मुझे लगता है कि कल तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। तो आपके पास किताब भी आ जाएगी, और आप बाकी टाइम में भी जब आपको समय मिले तो आप याद कर सकेंगे। ठीक है, उसको बढ़िया गाएं, बढ़िया हाव भाव के साथ प्रस्तुत करें, अपने परिवारजनों को भी सुनाएं और यहाँ कक्षा में भी सुनाएं। ठीक है, कार्यक्रम जब होगा उसमें भी सुनाएं। इस तरह आप कार्य करेंगे। और फिर आपको कोई भी प्रश्न हो, जैसे कोई भी धार्मिक गतिविधियों से संबंधित, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। वो भी संघ का समाधान भी आज रखेंगे। तो इस तरह से अपना छोटा सा कार्यक्रम तो नहीं कहूँगा मैं, ये सामूहिक कक्षा है। सामूहिक कक्षा के रूप में हम लोग ये आज की कक्षा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ठीक है, और विशेष कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं रखा है जिससे कि मैं किसी अतिथि को बुलाऊं। तो आज आप सबको अवसर मिलेगा और आप अपनी बात कह सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले स्वाध्याय नित्य करना कविता प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले बुला रहा हूं मैं जिज्ञासा जैन को, कि वो अपनी उठो आत्मन गीत, जागरण गीत प्रस्तुत करेंगे। स्वाध्याय नित्य करना। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया, मेरा नाम जिज्ञासा जैन है, मैं इंदौर से हूँ। आज मैं आपको स्वाध्याय नित्य करना कविता सुनाऊंगी। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिन वाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिन वाणी। जिन वाणियों में अति न्यारी होती है जिन वाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिन वाणी। जिन वाणी सुनकर भव्यों को जिन वाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है, जिन वाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिन वाणी में रमने से ही जिन वाणी में रमने से ही मोह गमन हो जाता, समता संयम और विवाद सब स्वाध्याय से आता। ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में अड़ी होती है, भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषामय होती है। जिन वाणी रूपी चक्षु से जिन वाणी रूपी चक्षु से सपर्कत को लखना, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना। स्वाध्याय शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना, स्वाध्याय नित्य करना। धन्यवाद। ये आपने अच्छी कोशिश की है म्यूजिक ट्रैक के साथ अपना गीत प्रस्तुत करने की। आपने स्वाध्याय नित्य करना ये गीत सुनाया है, मैंने जागरण गीत बोल दिया, ये जागरण गीत नहीं है, उठो आत्मन जागरण गीत है। इन्होंने स्वाध्याय नित्य करना ये गीत सुनाया और म्यूजिक ट्रैक का भी प्रयोग किया। और अच्छा अभ्यास करिए, निश्चित रूप से आप बढ़िया कर सकेंगी। हाँ जी, सभी बच्चे एक बार जिज्ञासा के लिए तालियां जरूर बजाएं।
आप लेट हो गई, आप दोनों लेट हुए हैं तो आखिरी में मौका मिलेगा। अभी थोड़ी देर, ठीक है। तो इस तरह जिज्ञासा जैन ने स्वाध्याय नित्य करना गीत सुनाया। अब इसके बाद आ रही हैं गौरवी जैन। गौरवी जैन अपना एक गीत प्रस्तुत करेंगी, उठो आत्मन। गौरवी जैन आज मैं आपको जागरण सुनाऊंगी। उठो आत्मन छोड़ो पंच बधू का ध्यान लगा, चलो बलो में कमल खेला, तुम भी ज्ञान कमल बख्शा, तेरी राधा कृता कर गाती, तुम भी कहूँ के गीत सुना, शीतल शीतल का गंजन है, जिन वर्षन शीतलता पान सूरज अपनी किरण खेले, तुम भी धर्म का भाव बना, बीती रात अंधेरा भागा, मोर अंधेरा तुम भगा, चक्षु गए शांत गाती, तुम भी चक्षु भाव पा, जाको जाको अब तो चेतना चल है साथ पाओ, अब चल है छुप पाओ। बहुत सुंदर। सभी बच्चे एक बार जरूर जोरदार तालियां बजाइए। गौरवी जैन ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। हाँ, और हाँ जी, अनम्यूट करके तालियां बजाएं। अब इसके बाद आ रही हैं अपना गीत प्रस्तुत करने के लिए नित्या जैन मेहरौनी से अपना गीत प्रस्तुत करेंगी। मेरा नाम नित्या जैन है, मैं चैतन्य लोक मेहरौनी से हूँ, और आज मैं आपको तुम तो सो जा मेरे काली बोली सुनाऊंगी। तुम तो सो जा मेरे, तुम तो सो जा मेरे वीर की अखियाँ लग गई, सुबह उठेगा वीर, तो सो जा तुम तो सो जा मेरे, सुबह सुबह तुम जल्दी उठना, उठ कर नमोकार को जपना, जप कर निज सुतातम ध्यान, पा जाना जगदीश्वर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, सुबह को फिर मंदिर जाना, मंदिर में जिन दर्शन पाना, जिन दर्शन पाने जिको ध्याना, पा जाना सुख नीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, स्वाध्याय से स्वयं को रखना, स्वयं को रख समता कैसे चखना, हो जाना अशरीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, मंदिर से आखिर बनाना, खीर बना आंगन में जाना, आंगन से मुनि को पर खाना, उन्हें खिलाना खीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर,
जय जैन, नित्या जैन मेहरौनी से इन्होंने अपना गीत प्रस्तुत किया, लोरी प्रस्तुत की, तुम तो सो जा मेरे वीर। अब मैं तीन गीत हो चुके हैं, तो उसके आधार से कुछ प्रश्न आपसे कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने और उसका उत्तर दें, ठीक है। स्वाध्याय नित्य करना, तो स्वाध्याय हमेशा हमें क्यों करना चाहिए, स्वाध्याय से क्या लाभ होते हैं? जो बताना चाहें पहले हाथ खड़ा करें, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा, और किसी से ही पूछ सकता हूं। स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? हाँ, तो लिखा है कि स्वाध्याय नित्य करना, स्वाध्याय हमेशा करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए? चलो आरुल बताएगी। स्वाध्याय हमें इसलिए करना चाहिए जिससे हमारी ज्ञान कमल खिल जाए और हमें बहुत सारा ज्ञान हो। बहुत अच्छा, हमारा ज्ञान कमल खिल जाए, इतनी बढ़िया बात बोली है आरुल जैन ने। हाँ जी, इसके बाद अगला प्रश्न। हमारा ज्ञान कमल कैसे खिलता है, क्या करना जरूरी है उसके लिए? सानवी बताएगी? हाँ बताइए। नहीं हो रहा अनम्यूट, और किसी से पूछें। चलो इधर बताइए, गौरवी। जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है, बहुत अच्छा। जिनवाणी की विनय करेंगे, भक्ति करेंगे, और तब इस विनय और भक्ति पूर्वक हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारा ज्ञान कमल खिल जाएगा, बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, है ना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सारा लोकालोक का ज्ञान हो जाता है ना। अरुण सुनाती है कि नहीं, मिथ्यात्म नासवे को, उसमें आया है ये, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, आया है ना अरुल? हाँ ओके, तो इस तरह आपने बहुत अच्छा बताया। अब हम अगला प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि हम सुबह सुबह प्राकृतिक वातावरण देखते हैं, तो उस वातावरण से हमें क्या प्रेरणा लेना चाहिए? तो सुबह सुबह क्या क्या होता है प्रकृति में, है ना, प्राकृतिक दृश्य क्या क्या बनते हैं, और उससे हमें क्या सीख लेना चाहिए, कि जो एक पॉइंट बता दे वो दूसरा नहीं बताएगा, तो अलग अलग बच्चों से पूछेंगे। हाँ जी, चलिए कौन बताएगा? चलो बताओ, आन्या। भैया जी फिर से रिपीट कर दीजिए। तो आपने ध्यान से नहीं सुना, ये आपका पनिशमेंट है कि आपसे नहीं पूछा, प्रश्न ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं दूसरे से उत्तर पूछता हूँ, साध्या बताएगी। पंडित जी, जब है ना मतलब अच्छा सुबह होती है, अच्छे मौसम में हमें जिनवाणी पढ़नी चाहिए और अच्छी प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या प्रकृति में क्या क्या देखती हैं आप सुबह सुबह? मैं तो मतलब अच्छा मौसम, अच्छा मन हो जाता है मेरा, जब भी अच्छे से उठती हूँ तब अच्छा मौसम, मन हो जाता है, जब टहलने का होता है मुझे तो। अच्छा, थोड़ा अभी मैं जो चाह रहा हूँ वो उत्तर तो नहीं आया है। हाँ जी, अब देखते हैं और कोई जवाब देगा क्या। नविका बताएगी, चलो बताओ। पंडित जी, जब सुबह सुबह मौसम बहुत स्वच्छ होता है और उससे हमको भी स्वच्छ प्रभाव बढ़ाना चाहिए।
स्वच्छ स्वभाव का अनुभव करना चाहिए। ये स्वच्छ प्रकृति की स्वच्छता को देखकर अपने हमें भी स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान आना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। ओके, अब इसके बाद और कोई बताइए, इसके अलावा पॉइंट है बहुत सारे। हाँ, चलो जान्या बता रही है, बताइए। भैया जी, स्वच्छ स्वभाव को पाए, ये पॉइंट हो चुका है ना, ये पॉइंट हो चुका है। इसके अलावा बताइए क्या क्या सुबह पहले मैं पूछता हूँ कि सुबह सुबह क्या क्या होता है। गुंजन तुम बताओ, निष्ठा बताएगी। चलो, सुबह सुबह क्या क्या दृश्य देखे जाते हैं प्रकृति? चिड़िया चहक चहक कर गाती है, सूरज अपनी किरण बिखेरे होता है, प्रकृति में आती है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिस तरह चिड़िया चहक चहक कर गाती है, उस तरह हमें भी अपने प्रभु के गीत गाने चाहिए। और जिस तरह सूरज अपनी किरण बिखेरे होता है, उस तरह हमें भी अपने धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। और जिस तरह प्रकृति में स्वच्छता रहती है, हमें भी अपने मन में स्वच्छता लानी चाहिए। मन में स्वच्छता लानी चाहिए और अपने स्वच्छ स्वभाव को पहचानना चाहिए, है ना। और क्या क्या होता है सुबह? और 3 पॉइंट तो बता दिए, और भी हैं, और कौन बताएगा इसके अलावा? इसके अलावा गुंजन बताएगी, बताओ। भैया जी, सुबह शीतल शीतल पवन चल रही होती है, तो हमें उसी की तरह जो जिन बच्चे सुन शीतलता पाना चाहिए। ये असली शीतलता तो जिन वचन सुनने से मिलती है ना। और जैसे रात बीत जाती है, वैसे ही हमें भी अपने मोह अंधेरे को भगाना चाहिए। जैसे रात बीतती है तो अंधेरा भी भाग जाता है, तो ऐसे ही हमें अपने मोह अंधेरे को भगाना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा बताया गुंजन ने। हाँ जी, और कुछ रह गया क्या? हाँ, एक चीज और रह गई है अभी, सुखदा बता रही है। हाँ बताओ। हाँ, पंडित जी, सरोवरों में कमल खिल जाते हैं और उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ज्ञान का कमल खिलाना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, सुखदा ने पकड़ ली बात, बहुत अच्छा। और सुबह भगवान जैसे ही हम उठें, निद्रा छोड़े, है ना, नींद से उठे, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ, वो भी बात इसमें लिखी है, सिद्धि बताएगी, बताओ। पंच प्रभु का ध्यान लगाओ। हाँ, तो पंच प्रभु का ध्यान लगाना चाहिए। वाह वाह, बहुत अच्छा बताया। चलिए अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। चलो, अब प्रश्न है कि बच्चे को ये लोरी सुनाई, जैसे अभी लोरी सुनाई थी, इसने सुनाई थी नित्या ने, इसमें तुम तो सो जा मेरे वीर, ऐसी लोरी सुनाई। तो ये जिनवाणी की लोरियां सुलाने वाली हैं कि जगाने वाली? चलो, कौन बताएगा, सुलाने वाली हैं कि जगाने वाली? जल्दी हाथ खड़ा करो। हाँ, श्रुतांश बताएंगे, सुलाने वाली है कि जगाने वाली है? जगाने वाली है। जिनवाणी की लोरियां जगाने वाली हैं, लेकिन सुनते सुनते तो नींद आ जाती है। वो सो के उठने के बाद अच्छे अच्छे काम करेगा जो सो रहा है, मतलब जिसको सुना रही है उसकी माँ, वो उठ के अच्छे अच्छे काम करेगा, इसीलिए उसको सुला रहे हैं।
हाँ, कि अभी भले ही सुला रहे हैं तो शरीर को आराम देने के लिए तो सुला रहे हैं, लेकिन आत्मा को जगा रहे हैं, आत्मा को जगा रहे हैं कि हाँ। हे आत्मन, तुम ऐसे ऐसे काम करना। ठीक है, ये बहुत अच्छा बताया सुल्तान जैन ने। हाँ जी, अब और किसी से प्रश्न करता हूं। तो इस लोरी में अशरीरी बनने के लिए बताया, तो अशरीरी कैसे बनते हैं, अशरीरी का क्या अर्थ होता है? हाँ, नित्या बताएगी अशरीरी का क्या अर्थ होता है, क्योंकि नित्या ने सुनाई थी, नित्या को तो पता होना चाहिए ना कि अशरीरी का मतलब। हाँ, बिना शरीर के, तो बिना शरीर के भी कोई होता है क्या? हैं? सिद्ध भगवान होते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ तो लिखा हो जाना अशरीर, किसको अशरीर होना है? हमें भैया जी। अच्छा, अपन को अशरीर ही होना है, मतलब सिद्ध बनना है। हाँ भैया जी। अरे वाह, और सिद्ध कैसे बनते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा हमें सिद्ध बनने के लिए? आत्मा में लीन होना पड़ेगा। आत्मा में लीन होना पड़ेगा। अच्छा, और क्या करना पड़ेगा उस आत्मा? हाँ, अपने आप को भगवान जैसा मानना पड़ेगा। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए, अब प्रश्न करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है कि मंदिर से खीर बनाना, खीर बना आंगन में जाना। तो ये खीर का दान किस बालक ने दिया था मुनिराज को? खीर किसने दान दी थी मुनिराज को? कौन बताएगा? आरुल बताएगी? सिद्धि आर्या में से कोई बताएगा, या सिद्धि आर्या और प्रतीति में से कोई बताएगा? कौन बताएगा? आरुल से ही पूछ लेते हैं। बताइए। अकृत पुण्य। अकृत पुण्य, तो सही जवाब दिया आपने। अकृत पुण्य की कहानी याद आना चाहिए अपन को कि कैसे अकृत पुण्य ने खीर दान दी थी मुनिराज के लिए, है ना? तो बच्चों को तो बच्चे याद आना चाहिए, जो ऐसे पुराणों में हमने बच्चों के बारे में पढ़ा है ना? तो आपको प्रेरणा मिलेगी उससे कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो इसमें लिखा है आंगन से मुनि को पड़गाना, ये पड़गाते कैसे हैं, पड़गाहन कैसे करते मुनिराज का? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। सिद्धि बताएगी, और कौन बताएगा? और हाँ, ये हाथ पहले से लगे रहते हैं ना यहाँ, उससे नहीं पता चलता, फिर से हाथ खड़ा किया करो ऐसे, वो लगाने की जरूरत नहीं है, हटा दो, वो लगे है ना टैग। हाँ, आप तो ऐसे हाथ खड़ा करो तो मुझे पता चले कौन सुनाना चाहता है। ठीक है, ओके, देखते हैं सिद्धि क्या बताती है। मुनिराज का पड़गाहन कैसे किया जाता है, बताओ। हाथ में नारियल। हम्म, हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। और आगे क्या बोलते हैं? आत्रो। इसके आगे कौन बताएगा, नविका? नहीं, तो हाथ क्यों खड़ा है? मुझे पड़गान का मतलब आता है। अच्छा, पड़गाहन का क्या मतलब होता है? पड़गाना यानी
मुनि को नमस्कार करना और उनका गुणगान करना। वो पड़गाहन का मतलब होता है कि आहार के लिए पड़गाहन किया जाता है। आहार की जो विधि है उस विधि पूर्वक उनको हम पड़गाहन करते हैं, मतलब उनको बुलाते हैं कि वो आहार के लिए पधारें घर में, है ना, क्योंकि बिना पड़गाहन के तो आते नहीं है, बुलाने से तो नहीं आते, पड़गाहन करना पड़ता है। और भक्ति पूर्वक, नवदा भक्ति पूर्वक, तो कौन बताएगा पूरा? हाँ जी, देखते हैं। भैया जी, पड़घान मतलब हमें मुनिराज को पड़घाते हैं कि अत्रो अत्रो, हे मुनिराज हमारे घर पधारिए, तिष्ठो तिष्ठो, हे मुनिराज रुकिए रुकिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी अत्र नमोस्तु अत्र नमोस्तु, अत्र 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 अत्र, तिष्ठ अत्र तिष्ठ अत्र, तिष्ठ। तिष्ठ तिष्ठ। अब वो बोलने लगे हैं लोग कि आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, ये शब्द सही शुद्ध नहीं है ना? बाकी भाव सही है तुम्हारा, लेकिन सही शब्द है के बाद बोल अत्र अत्र, के है ना? बाद हाँ बोलिए। हाँ, उसके बाद ये बोलते हैं मन शुद्धि वचन शुद्धि, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। नमोस्तु महाराज जी। भैया जी वो याद नहीं आया, भोजनशाला में प्रवेश आहार ग्रहण। कीजिए, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश हाँ, कीजिए। प्रवेश कीजिए। हाँ, इस तरह से बोला जाता है, पर अंदर भी उनकी विनय भक्ति करते हैं, है ना, उसके बाद आहार दिया जाता है। चलिए, तो इसको बोलते हैं मुनिराज को पड़गाहन करना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं आपसे। हाँ, अगला प्रश्न नहीं करते हैं, अब मैं आपसे आगे सुनने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए, पाठशाला की प्रेरणा देने के लिए आ रही हैं गुंजन जैन। गुंजन जैन हमारे बीच आ रही हैं, जो पाठशाला की प्रेरणादायी गीत प्रस्तुत करेंगी। गुंजन जैन दमोह से। गुंजन, अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम गुंजन जैन है और मैं दमोह से हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी जिसका नाम है चलो चले हम पाठशाला। चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला। पाठशाला में जिनेवाड़ी की चर्चा सुने हम हर्षाएं, जिनेवाड़ी से पंच प्रभु को जाने उनको ही जाए। पंच प्रभु जो राह दिखाते वही दिखाती पाठशाला। चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला। सदाचार समतामय जीवन जीकर हम नित्य सुख पाए, देखें और दिखाएं आदम चिदानंद में रम जाए। सुख पाने का एक मार्ग है वही दिखाती पाठशाला। चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला। निज पर हित कर बढ़ते जाएं, फिर निज में ही समा जाएं। सरिता श्रद्धा बहे और फिर सागर में ही समा जाएं। सरिता श्रद्धा बहे और फिर सागर में ही समा जाएं। जीवन का बस यही लक्ष्य है वही सिखाती पाठशाला। चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला, चलो चले हम पाठशाला। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने।
ये सामूहिक गीत पाठशाला की प्रेरणा देने वाला गीत है। सभी बच्चे जोरदार तालियों के माध्यम से कीजिए। निसर्ग है ये। हाँ जी, अब इसमें से प्रश्न ध्यान से सुने। हम पाठशाला जाते हैं तो पाठशाला में क्या क्या सीखने को मिलता है? कौन बताए? पाठशाला में क्या क्या सीखने को मिलता है? आप लोग भी अकलंक निकलंक पाठशाला में आते हैं तो आपको यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है, तो क्या क्या सीखने को मिलता है? अब ये मत बोलने लग जाए कविताएं सीखते हैं, गीत सीखते हैं, कोई चैप्टर सीखते हैं कि, और वो कार्यक्रम मत गिनाने लग जाए ना। उसमें क्या सीखते हैं? इन सब माध्यमों से हम क्या सीखते हैं? पाठशाला में क्या शिक्षा मिलती है? हाँ बताओ। चलो निसर्ग बोलेगा। भैया जी हम लोग ये सीखे कि अपन अपने आत्मा का कल्याण कैसे कर सकते हैं। हाँ, हम अपने आत्मा का कल्याण कैसे कर सकते हैं, हम सुखी कैसे हो सकते हैं, ये बात सीखते हैं। बहुत अच्छा। तो इस कविता में भी ये बात आई है क्या कहीं? इस गीत में, कविता नहीं बोलना चाहिए वैसे, गीत है ये, है ना, सामूहिक गीत पाठशाला का। हाँ, इसमें कोई बात आई है ऐसी के सुख के संबंध में? हाँ बोलो, कौन बताएगा? जो इसने सुनाया है वो तो जरूर बताएगा, है ना। गुंजन, चलो और कोई बताएगा क्या? हाँ, निष्ठा बताएगी। पाठशाला में हम जिनवाणी की चर्चा करते हैं, वहाँ पे हमें मतलब पंच प्रभु जो हमें राह दिखाते हैं मोक्ष मार्ग की, वही हमें पाठशाला दिखाती है। पाठशाला में हमें पंच प्रभु पाठशाला में हमें पंच प्रभु का ध्यान करना सिखाते हैं। हमें सदाचारी और संयम से जीवन कैसे जीना चाहिए वो सिखाते हैं। तो अभी जो प्रश्न, जो उत्तर उन्होंने दिया कि सुख पाने का, जीव सुखी हो जाए वो मार्ग वहां सिखाया जाता है, तो बात सिखाई जाती। तो ये बात कहाँ आई है इस कविता के अंदर, इस गीत के अंदर? भैया जी वो याद नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो अब देखते हैं, गुंजन बताएगी ये बात कौन सी। ये लाइन दूसरे स्ट्रेंजर में आई है। सदाचार समता में जीवन जीकर हमने तो सुख पाए, देखें और दिखाएं आत्म चिदानंद में रम पाए, सुख पाने का एक मार्ग है वही दिखाती पाठशाला। पाठशाला में ये सिखाया जाता है कि सुखी होने का एक ही रास्ता है जो भगवान जिनेंद्र ने बताया है, और वही पाठशाला हमें सिखाती है। ठीक है ना, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें लिखा है सरिता सदृश, सदृश है ना, सदृश नहीं है, सदृश, दृश्य, सदृश, ठीक, उच्चारण ठीक रखें। तो सरिता सदृश बहें और फिर सागर में ही समा जाएं। तो इस ये उदाहरण से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कौन बताएगा? सरिता सदृश बहें और फिर सागर में ही समा जाएं, इससे क्या प्रेरणा मिलती है? कौन बताएगा? जल्दी हाथ खड़ा करो। कोई नया? अच्छा, केवली बताएगी। हाँ बताओ केवली। अपने आत्म में ही रम जाए। आत्मा में रम जाएं। हाँ, और ये तो सागर में ही समा जाएं का अर्थ हो जाएगा, लेकिन सरिता सदृश बहें का मतलब क्या हो? मतलब इससे क्या पता चलेगा? पूरा कौन बताएगा? नबी क्या बताएगी? बताओ। पंडित जी इसका मतलब है कि जैसे भगवान सागर समान है और हम सरिता यानी नदी समान है, और हम भगवान के अंदर और अपनी आत्मा के अंदर ही रम जाए। ऐसा मतलब क्या हम नदी हैं तो समुद्र में मिल जाते हैं, ऐसे हम लोग भगवान में मिल जाएंगे? नहीं, हम लोग अपनी आत्मा में मिल जाएंगे। हाँ, तो आत्मा में मिल जाएंगे तो आत्मा में तो मिले ही है, मतलब लीन हो जाएंगे। लेकिन ये
और भगवान बन जाएंगे। हाँ, सागर में ही समा जाए मतलब आत्मा में ही लीन हो जाए, ठीक है। लेकिन सरिता सदृश बने का क्या मतलब हुआ? भैया जी जैसे इसमें सरिता सदृश बहे और फिर सागर में ही समा जाए, मतलब है नदी जो होती है वो बहकर सागर में समा जाती है, वैसे ही हम भी अपनी आत्मा का ध्यान करें और अपनी आत्मा में लीन हो जाएं। अच्छा, तो अभी भी नहीं आया उत्तर सही कि सरिता सदृश बहे का मतलब इससे क्या पता चलता है? कौन बताने वाला है? अभी और बचा होगा कोई जिसने ध्यान दिया होगा। मैंने समझाया था, लेकिन निष्ठा को पता है? हाँ बोलिए। नहीं है, जब ये कहे थे आपने समझाया था, वो सरिता सदृश मीनिंग याद नहीं आ रहा था। ठीक है, अच्छा ये बताओ सरिता क्या करती है? सरिता का मतलब नदी है। नदी क्या करती है? नदी चलती है ना, और बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है और सागर में समा जाती है। तो ये सागर में समाने के पहले जो बहती है तो क्या क्या करती है? वो हमें बहुत सारे मतलब हमारे काम में भी आती है, हमें जल देती है पीने को, और भी और खेतों में उसकी मदद से पानी जाता है, और भी बहुत सारे मदद करती है वो हमारी नदी। और वो फिर जाके धीरे धीरे जाके उस सागर में समा जाती है। हाँ, मतलब हुआ कि परोपकार करते हुए, दूसरों का करते हुए वह समुद्र में जाके समा जाती है। ऐसे हमें भी सबका उपकार करते हुए, धर्म की प्रभावना करते हुए, है ना, और अपने आत्मा में समा जाना चाहिए, मतलब लीन हो जाना चाहिए। ठीक है, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार, ये बात हुई यहाँ पर। और नदी जो है वो आपने देखा होगा कि वो नदी मतलब जो जो जगह है, जमीन, वो पहले उस पानी को खुद पीती है और फिर पानी को आगे बढ़ाती है, सबको पिलाती है। ऐसे हम भी अपने आत्मा को जाने, पहचाने और सबको बताएं, देखें और दिखाएं आत्म, और फिर चिदानंद में रम जाएं। तो जैसे समुद्र में समा जाती है, ऐसे हम भी आत्मा में लीन हो जाएं। ऐसी प्रेरणा इससे मिलती है। तो सही, अच्छा बताया आप लोगों ने। अब इसके बाद मैं अगला पूछ रहा हूँ। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अगली प्रस्तुति के लिए साध्या जैन आए और अपना गीत, अपनी लोरी प्रस्तुत करें। साध्या चेतन चेतन लोरी से सुनाएंगे। चेतन 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 चेतन। हाँ सुनाइए। चेतन 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 मेरे वीरा सो जाना रे, सुबह सुबह उठ जाना रे, दिन दर्शन करना, सना पानी भी पीना, रात्रि भोजन ना करना, समता संयम से रहना, अष्टमूल गुण धरना, सच्ची शाम तुम बनना। मैं तो ज्ञान निम्नाऊं, तुम्हें जिनवाणी सुनाऊं, मैं तो हूँ चेतन चेतन, तुम भी हो चेतन 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 चेतन। श्री जी ने मन के गुण गाना रे, साधु समागम आ जाना रे, ज्ञान से धन कमाना, विवेक से खर्च देना, सदा संतोषी रहना, दान सदा ही करना, देश की उन्नति करना, धर्म जग में फैलाना। मैं तो ज्ञान अंधाऊं, तुम्हें जिनवाणी सुनाऊं, मैं तो हूँ चेतन चेतन, तुम भी हो चेतन 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 चेतन। भगवतानुभूत तज देना रे, भूमि जन धारण कर लेना रे, सदा सामायिक करना, स्वानुभरस तुम चखना, उपसर्ग परिचय सहना, पक्के हट तो मैं बसना, निज में ही रंग जाना,
निजानंद ही पा जाना। मैं तो ज्ञानानंद हूँ, तुम्हें जिनवाणी सुनाऊं। हर कहूँ चेतन चेतन, तुम भी हो चेतन 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 चेतन। एक मिनट और चार्जिंग खत्म हो रही है ना। हाँ, मैं समझ रहा था, हम सब समझ रहे थे कि तुम्हारी चार्जिंग खत्म हो रही, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही हो, है ना। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आराम से बोलिए गा गा के, नहीं तो बच्चा सोने की बजाय और जागोर जाएगा। चलिए, हाँ, सीधा कर लो अपना कैमरा, स्क्रीन आड़ी हो गई है। हाँ जी। मुक्ति के मार्ग में चलना रे, ये चाहतम शुद्धातम जाना रे। दोनों को दूर भगाना, अनंत चतुष्ट खाना। भव भव के दुख का दुख नशाना, मुक्ति पा फिर न आना। आनंद ही आनंद पा जाना रे, ध्यान चिदानंद ध्याना रे। मैं तो ज्ञानानंद हूँ, तुम्हें जिन चेतन चेतन जय जय। साध्या जैन ने अपनी प्रस्तुति दी और थोड़ा सा स्पीड जरूर रही है, बाकी कोशिश अच्छी की है और कुछ कुछ जगह अच्छा प्रयास किया है, बाकी और अच्छे से कविता मतलब ये लोरी सुनाना चाहिए। अब मैं यही लोरी आर्या जैन से सुनवाता हूँ कि वो अपनी इसी लोरी को बहुत अच्छे तरीके से सुनाएंगी। आर्या जैन रानीपुर से। हाँ जी। चेतन 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 चेतन। मेरे वीरा सो जाना रे, सुबह सुबह उठ जाना रे। जिन दर्शन करना, छना पानी पीना, रात्रि भोजन न करना। सच्चे श्रावक संत संयम से रहना, धरना। सच्चे श्रावक तुम बनना। मैं तो ज्ञानानंद हूँ, तो मैं जिनवाणी सुनाऊं। मैं तो चेतन चेतन, तुम ही हो चेतन 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 चेतन। श्री जिनेवर के गुण गाना रे, साधु समागम पा जाना रे। न्याय से धन कमाना, विवेक से खर्च करना, सदा संतों से रहना, दान सदा ही करना, देश की उन्नति करना, धर्म जग में फैलाना। मैं तो ज्ञानानंद हूँ, तो मैं जिनवाणी सुनाऊं। मैं तो हूँ चेतन चेतन, तुम भी हो चेतन 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 चेतन। भावितन भोग तज देना रे, मुनि धर्म धारण कर लेना रे। सदा सामायिक करना, तुम चखना, उपसर्ग परिहास सहना, मन से हट स्वभाव में बसना। निज में ही रम जाना, निज आनंद ही पा जाना।
मैं तो ज्ञानानंदा हूँ, तो मैं जिनवाणी सुनाऊं। मैं तो हूँ चेतन चेतन, तुम भी हो चेतन चेतन। चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन, चेतन चेतन चेतन। मुक्त के भैया जी आती। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लय में आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चे इनके आर्या रानीपुर के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं। और अभी तक और बच्चों ने जो अच्छा बोला है, अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं, जाइए। अभी आप झूठे मुंह सुनाती हैं, इसलिए आपसे नहीं सुनना मैं है। अभी आम खा रही थी आप, गलत बात है। पहले खा पी लेना चाहिए, बाद में खाना चाहिए, है ना। पाठशाला चल रही है बेटा। चलिए, अब मैं और बच्चों को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो अपने गीत प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, अब आ रहे हैं नविका जैन। नविका जैन आएंगी और अपनी लोरी प्रस्तुत करेंगी। जी भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जी। मेरा नाम नविका जैन है। आज मैं आप सभी को सो जा मेरे वीर सुनाऊंगी, लोरी सो जा मेरे वीर सुनाऊंगी। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, वीर की अखियां लग जाए सुबह उठेगा वीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर। सुबह सुबह तुम जल्दी उठना, उठ कर नमोकार तुम जपना, जप कर निज श्रद्धा तम दान, पा जाना जगतीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर। मंदिर सुबह को फिर जिन मंदिर जाना, जिन मंदिर में जिन दर्शन पाना, जिन दर्शन पान को ध्यान, तुम निज को ध्यान पा जाना सुख नीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर। वीर की अखियां लग जाए सुबह उठेगा वीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर। मंदिर में स्वाध्याय तू करना, स्वाध्याय से स्वयं को लखना, स्वयं को लख समता रस चखना, हो जाना श्री। तुम तो सो जा मेरे। ठीक है, बहुत अच्छा सुना रही थी आप, लेकिन ठसका लग रहा है, कोई बात नहीं। सभी बच्चे बहुत अच्छी लय में बड़े प्यार से इन्होंने लोरी सुनाई। सभी जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, अब हम आगे ये लोरी पूरी करेंगे निष्ठा के द्वारा। निष्ठा आएंगी और इस लोरी को पूरी करेंगी। शुरू से ही सुनाएं। हाँ जी, निष्ठा। जय जिनेंद्र, मेरा नाम निष्ठा बेगमगंज से। जैन है, मैं बेगमगंज से हूँ। आज मैं आपको एक लोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है सो जा मेरे वीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, वीर की अखियां लग जाए सुबह उठेगा वीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम सो जा मेरे वीर, वीर की अखियां लग जाए सुबह उठेगा वीर। सुबह सुबह तुम जल्दी उठना, उठ कर नमोकार को जपना, जप कर नित्योध्यात्म जाना, पा जाना जगतीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर, वीर की अखियां लग जाए सुबह उठेगा वीर।
सुबह को फिर जिन मंदिर जाना, मंदिर में जिन दर्शन पाना, जिन दर्शन पाने को ध्याना, पा जाना सुख नीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर। वीर की अखियां लग जाए, सुबह उठेगा वीर। मंदिर में स्वाध्याय तू करना, स्वाध्याय से स्वयं निज रस चखना, निज रस चखना स्वयं को लख नहीं, स्वाध्याय से स्वयं को लखना, स्वयं को लख समता रस चखना, पाज हो जाना शरीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर। वीर की अखियां लग जाए, सुबह उठेगा वीर। मंदिर से आखिर बनाना, खीर बना आंगन में जाना, आंगन में ऊपर गाना, उन्हें खिलाना खीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर। वीर की अखियां लग जाए, सुबह उठेगा वीर। दिन में तुम विद्यालय जाना, पढ़ लिख कर सुख संपत्ति पाना, देश धर्म का मान बढ़ाना, बन जाना युगवीर। तुम तो सो जा मेरे वीर, तुम तो सो जा मेरे वीर। वीर अखियां लग जाए, सुबह उठेगा वीर। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुनाया आपने। सभी बच्चे निष्ठा के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं। हाँ, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करेंगे। और अब हमारे बीच अपना गीत प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं जान्या जैन। जान्या कहाँ है? हाँ, चलिए, जान्या दिख नहीं रही अभी। और इसके बाद आएंगे आरोही जैन। आरोही जैन आए और अपनी कविता प्रस्तुत, अपना गीत प्रस्तुत करें। कौन सा बजाना पहले? उठो आत्मन नेत्रा छोड़ो, उठो आत्मन नेत्रा छोड़ो, पंच प्रभु का ध्यान लगाओ। सरोवरों में कमल खिल गए, तुम भी ज्ञान कमल में बिताओ। चिड़िया चहक चहक कर गाती, चिड़िया चहक चहक कर गाती, तुम भी प्रभु के गीत सुनाओ। शीतल शीतल पवन चल रही, जिन वचन शीतलता पाओ। स्वच्छ हो गई, स्वच्छ हो गई सारी प्रकृति, तुम भी स्वच्छ जवाब पाओ। जागो जागो अब तो चेतन, अवसर है शाश्वत सुख पाओ। जागो जागो अब तो चेतन, अवसर है शाश्वत सुख पाओ। जागो जागो अब तो चेतन, अवसर है शाश्वत सुख पाओ। जागो जागो अब तो चेतन, अवसर है शाश्वत सुख पाओ। बीच में 4-5 लाइनें छोड़ दी हैं आपने, बाकी बहुत अच्छा प्रयास किया है। म्यूजिक ट्रैक के साथ आपने गीत प्रस्तुत किया। आप और अच्छी तैयारी करेंगे और अगली बार इस गीत को बहुत अच्छे से और प्रस्तुत करेंगे। बोलो आरोही।
देखिए अच्छा सुनाया आपने भी, और बच्चे भी इस तरह म्यूजिक ट्रैक के माध्यम से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा कर सकेंगे। ये बहुत सरल है, कठिन नहीं है। जैसे अपन ये स्क्रीन पर गए है ना, इसमें आप YouTube पर पहुंचे हैं और YouTube पर जाके आपने रिदम, तबला रिदम या ऐसे कोई रिदम, ऐसे आपने उसमें ये देखिए तबला रिदम, म्यूजिक ट्रैक, तबला रिदम, ऐसे बहुत सारे रिदम डाल सकते हैं। तो फालतू काम करते रहते हो, गेम खेलना या यूट्यूब पर कुछ देखना, ऐसी चीजें, तो उसकी बजाय आप कुछ क्रिएटिव करें, अच्छी कहानियां देखें, अच्छे अपने बाल गीत देखें, मतलब उनको सुने, सीखें। और ऐसे ही ये म्यूजिक ट्रैक के माध्यम से आपने जितनी सारी बहुत सारी कविताएं याद की हैं उसको तैयार करें। जैसे ये देखिए आप, ये यहाँ पर म्यूजिक ट्रैक है ना, तो ये बजेगा तो अपन देखते हैं कौन सा गीत यहाँ पर सेट हो रहा है। तो उस तरह से वो हमें थोड़ा देखना पड़ता है। और नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है क्या? उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, पंच प्रभु का ध्यान लगाओ। सरोवरों में कमल खिल गए, तुम भी ज्ञान कमल विकसाओ। ठीक है, और इस तरह से ये सेट हो जाएगा। और एक और जो सभी वाणियों वाला है वो भी इसमें सेट होगा। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिन वाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिन वाणी। अच्छा, आपको आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? एक मिनट, मैंने कुछ शायद आपको आवाज आई है कि नहीं आई? नहीं आई? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने एक दो पॉइंट उसमें कर नहीं पाया तो इसलिए वो आवाज नहीं पहुंच पाई आपके पास। चलिए अब फिर से करते हैं। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, पंच प्रभु का ध्यान लगाओ। सरोवरों में कमल खिल गए, ज्ञान कमल विकसाओ। ठीक है, जमा आपको। और इसी पर एक और जमेगा, इसी म्यूजिक ट्रैक पर, जो स्वाध्याय नित्य करना वाली है ना। हाँ, देखना आप कैसे स्वाध्याय नित्य करना जिन बच्चों ने सीखा है वो इस पे गाएंगे।
सभी वाणियों में अति न्यारी, सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिन वाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिन वाणी। जिन वाणी सुनकर भव्यों को, जिन वाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है, जिन वाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। ख्याल में आया कुछ? है कुछ समझ में आया क्या? तो ऐसे आप जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ऐसे आप दूसरे भी वो बस वहाँ तबला रिदम या ढोलक रिदम ऐसे डाल के और म्यूजिक ट्रैक निकालें और फिर देखें कि आपने जितनी सारी कविताएं जो सीखी हैं उनमें से ये कौन सी सेट हो रही है इस पर। ठीक है ना? तो हाँ, मैं कुछ बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं तो उनका जवाब भी देंगे। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए नविका। पंडित जी, मुझे अभी 11 o'clock कहीं जाना है, तो अभी भक्तांबर स्तोत्र का मैं अभी, पंडित जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, रुकिए रुकिए, पहले अभी गीत कंप्लीट हो जाए और यदि समय नहीं बचेगा तो भक्तामर का सबसे नहीं सुन पाएंगे, है ना, और संघ का समाधान भी वैसा नहीं हो पाएगा जैसा अपन ने सोचा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा है। तो अभी जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुति नहीं दी है वो भी प्रस्तुति देंगे। और आरुल अपनी कविता सुनाइए। हाँ जी, इसके बाद सानवी तैयार रहे हैं, त्रिषा तैयार रहे हैं, प्रतीति, ये छोटे बच्चों को पहले मैं अभी उनको फ्री कर देता हूँ, बैठे रहेंगे लेकिन वो उनको ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा जरूरी है बोलना। हाँ जी, आरुल। एक सिया था, रात्रि भोजन त्यागी था, जंगल जंगल घूमता था, पानी ढूंढा करता था, उसे दिखी एक बावली, उसमें पानी थोड़ा था, बावली में सिया थी, जल पीने की इच्छा थी, सिया गया नीचे, अंधकार था नीचे, बिना पिए वो पानी, ऊपर आया ज्ञानी, बाहर खूब उजला था, अंदर खूब अंधेरा था, दूर पटक के विवेकी सिया, मुनि बच का करता सामान, पानी से ना प्रीत धरी, समता से निज ते तजी, सिया पहुंचा देव गति में, ध्रुव व्रत का समझो ये रात्रि भोजन नहीं करना, मोक्ष मार्ग में नित बनना। ये आरुल जैन बेंगलोर से इन्होंने अपनी कविता प्रस्तुत की। अब इसके बाद भी दूसरे बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूँ। आरुल 2-3 लाइनों में थोड़ी और सुधार की जरूरत है, तो आप और अच्छे से याद कर लेंगी, है ना। देखकर किताब भी पहुंचने वाली है, PDF तो है ही आपके पास, तो आप उसमें देखकर चेक करिए कि आपने क्या गलती की है और क्या सुधार की जरूरत है। बाकी आपने काफी अच्छा प्रस्तुत किया। हाँ जी, अब मैं अगले बच्चे के लिए बुला रहा हूँ सानवी जैन देवलसी। ज्योतिष श्लोक सुनाइए। चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे, नीले गगन में लगते प्यारे, जगमग करते सारा लोग, कहते उसे ज्योतिषी लोग, मेरु प्रदक्षिणा नित्य लगाते, जिन भक्ति में चित्त रमाते, उन्हीं करे सदा जिन भक्ति, जिससे मिलती दुख से मुक्ति।
बहुत अच्छा, सानवी देवलसी, इन्होंने अपनी प्रस्तुत की। और इसके बाद आ रही हैं त्रिषा। हाँ, त्रिषा, फिर जान्या तैयार रहें। म्यूजिक थोड़ा धीमा रखिए। हाँ, म्यूजिक थोड़ा धीमा करिए। सूरज अपनी किरण बिखेरे, सूरज अपनी किरण बिखेरे, उम्मीद धर्म प्रभाव पर, उम्मीद धर्म प्रभाव बड़ा, बीती रात अंधेरा भागा, बीती रात अंधेरा भागा, अंधेरा तुम भी भगा, सच हो गई सारी प्रकृति, तुम भी सच दवा को पाओ, जागो जागो अब तो चेतन अवसर है सागर छुपा, जागो जागो अब तो चेतन अवसर है सागर छुपा। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा त्रिषा, और म्यूजिक के साथ भी आप और प्रैक्टिस करना, पहले से सेट करना पड़ता है कि कौन सा म्यूजिक रहेगा, किस तरह उसको सेट गाएंगे, कितना वॉल्यूम होना चाहिए उसका, थोड़ा प्रैक्टिस पहले से करेंगे तो आप और अच्छा कर पाएंगे। अब मैं बुला रहा हूँ जान्या जैन को, जान्या जैन महरौनी, वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। हाँ जी। सुख मिलता है, विनय भक्ति से। जिनवाणी में रमने से ही हो, बहुत अच्छा जान्या। अब मैं दूसरे बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ जी, आर्या जैन, और इसके बाद भव्य तैयार रहेंगे, ठीक है, और केवली, प्रतीति, फिर सुरतांश, बस आन्या, इसके बाद बुलाएंगे आपको, ठीक है। सभी को अवसर मिलेगा, अभी समय है 15 मिनट और सबको अवसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले किसको बोला मैंने, भव्य, भव्य अपनी कविता प्रस्तुत करें। 1 2 3 4 जिनवत सुनकर तप्त जा, 5 6 7 8 समकृत सहे धड़ो गुण 8, उसके आगे 9 और 10 मुनिवन निज मोक्ष में वास।
बहुत अच्छा। भव्य जैन बेगमगंज से। आगे और भी याद करें, ठीक है। ये तो आपने पहले भी सुनाई थी, लेकिन और चाहता हूं कि आप और अच्छी नई नई कविताएं और याद करिए, और अगली बार कोई नई सुनाना, ठीक है। सुनाओगे? ओके, गुड गुड गुड। अब सिद्धि अपनी कविता प्रस्तुत करेंगी। सिद्धि जैन मरदेवरा से। हाँ जी। जय जिनेंद्र। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी। जिनवाणी सुनकर भक्तों को शाश्वत सुख मिलता है, जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिनवाणी में रमने से मोह वमन हो जाता, संयम समता और विराग सब स्वाध्याय से आता। ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में भाषा जिनवाणी होती है, भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है। जिनवाणी रूपी चक्षु सपर तत्व को लखना, जिन सहानुभूति से सब सुख पाने स्वाध्याय नित करना। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। सिद्धि आर्या कहाँ गई? ठीक है, आज आर्या नहीं आई, वो भी सुनाती तुम्हारे साथ। चलो, अब भूमि तुम भी कुछ तैयार करके आई हो? अब आ रही हैं केवली। हाँ भूमि, तुमने क्या याद किया? चलो केवली से सुनते हैं। भूमि चैट कर दो। हाँ जी केवली, और तैयार रहें। उसके बाद सुल्तान, प्रतीति भी है, सुल्तान का आखिरी में होगा। नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप गीत गाएंगे। हाँ समापन जोरदार। ओके, तो आज मैं सुनाऊं। हाँ कैमरा ठीक करिए। आ गई आ रही है। हाँ ओके। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है केवली जैन बांसवाड़ा से। आज मैं आपको अपना कैमरा सीधा करिए। उठो पंच प्रभु का ध्यान लगा, सरोवरों में कमल खिले, तुम भी ज्ञान कमल लिखना। क्या चाहत करता मानो प्रभु के गीत सुना, तुम भी प्रभु के गीत सुनाओ, तुम भी प्रभु के गीत सुनाओ, तुम भी प्रभु के गीत शीतल 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 पवन चल रही, शीतल शीतल पवन चल रही, जिन वचन सुन कर शीतल तपाओ, बीती रात अंधेरा भागा, बीती रात अंधेरा भागा, बीती रात अंधेरा भागा, तो अंधेरा तुम भी बजाओ, स्वच्छ हो गई सारी प्रकृति, तुम भी स्वच्छ स्वभाव को पाओ, जागो जागो अब तो चेतन, अवसर है शाश्वत सुख पाओ। जय जिनेंद्र। केवली जैन बांसवाड़ा से, इन्होंने अपना गीत, जागरण गीत प्रस्तुत किया। और अब आ रहे हैं गुड, बहुत अच्छा। कौन बच गया? मैत्री जैन आए और अपनी गीत, अपनी लोरी प्रस्तुत करें। हाँ मेरा नाम मैत्री जैन है, मैं चैतन्य लोक महरानी से, और आज मैं एक लोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है चेतन।
चेतन 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 बहुत अच्छा सुना रही हैं, लेकिन आ रही है। सदा संतोषी सदा ही करना बस 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 देश की उन्नति करना धर्म में जगत में फैलाना मैं तो ज्ञानानंद धाम। ओके, बहुत अच्छा। अब आगे अपन एक दो बच्चों को और रह गया है, उनको भी प्रस्तुत करते हैं। नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपके यहाँ। बहुत अच्छा गा रही थी आप। हाँ, अब प्रतीति एक छोटी सी कविता सुनाएंगी, और भूमि ने क्या याद किया है, आन्या इसके बाद। हाँ जी, प्रतीति। जीव अजीव तत्व पहचानो, आशावंत है तुम जानो, संभल निद्रा मोक्ष तुम जानो। हाँ, ओके, बहुत अच्छा। अब इसके बाद आ रही हैं आन्या जैन। भूमि ने तो कुछ सुनाया नहीं। जय हिंद, मेरा नाम आन्या जैन है। आज मैं आपको एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चिड़िया चहक चहक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती, दूर ढले दाना ना खाती, संतों जैसा ध्यान लगाती, सुबह उठे मैं हो जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती। ओके, बहुत अच्छा, कोशिश अच्छी कर रहे हैं। गुंजन को क्या सुनाना है? मूल मंत्र की महिमा। हाँ, ये तो आपने बहुत बार सुनाई है, कभी कोई नई सुनाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, अभी और बच्चों को अवसर देते हैं। हाँ जी, इस तरह सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। अब आखिरी में समापन के रूप में एक गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं सुल्तान जैन, और इस तरह अपना कार्यक्रम यहाँ पूर्ण होगा। हाँ जी, सुल्तान जैन, इंदौर। Bluetooth mode. गीत को सुन स्वाध्याय लिख कर गाओ। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी, हर शंका का समाधान कर देती है धन्यवाणी।
समाधान कर देती है जिनवाणी, जिनवाणी सुनकर भव्यों को, जिनवाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है, जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है, जिनवाणी में रमने से मन हो जाता, समता संयम धर्म विराग सत्ता त्याग से आता, समता संयम धर्म विराग सत्ता त्याग से आता, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाणी होती है, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में हो, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाणी होती है, भाषा का पक्ष नहीं पर भाषा में होती है, जिनवाणी रूपी चक्षु से हो, जिनवाणी रूपी चक्षु से खबर तत्व को रखना, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना, स्वाध्याय नित्य करना, स्वाध्याय नित्य करना। जय हिंद। बहुत अच्छा, सुल्तान जैन ने अपना गीत प्रस्तुत किया। हारमोनियम पर गीत रह गया है, तो वो प्रस्तुत कर रही है। मेरा नाम गुंजन जैन है और मैं दमोह से हूँ। आज मैं आपको म्यूजिक के साथ उठो वात्मन सुनाऊंगी। छोड़ो पंच प्रभु का ध्यान लगाओ, सरोवरों में कमल फूल गए, ज्ञान कमल बरसाओ, चिड़िया चहक चहक कर गाती, तुम भी प्रभु के गीत सुनाओ, शीतल शीतल पवन चल रहे, जिन्हें बच सुन शीतलता पाओ, सूरज अपनी किरण बिखेरे, तुम भी धर्म प्रभाव बढ़ाओ, रात अंधेरा भागा, अंधेरा तुम भगाओ, स्वच्छ हो गई सारी प्रकृति, तुम भी स्वच्छ स्वभाव पाओ, जागो जागो अब तुझे तन अवसर है शाश्वत सुख पाओ, जागो जागो अब तुझे तन अवसर है शाश्वत सुख पाओ, अवसर है शाश्वत सुख पाओ। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। इन्होंने गुंजन जैन ने अपने हारमोनियम के साथ अपना गीत प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर। जिसको इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आते हैं वो ऑनलाइन म्यूजिक ट्रैक का इस्तेमाल करके और अपने गीत तैयार कर सकते हैं, कविताएं तैयार कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो जितना अच्छा जैसे कर सके वैसा करना चाहिए। आप सभी ने अपनी प्रस्तुतियां बहुत अच्छे तरीके से दी, ठीक है, और सबने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अब अगले संडे को कोई हम विशेष प्रोग्राम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि किसको क्या प्रस्तुत करना है, तो आप तैयार रहेंगे, ठीक है। और कल से जो आपकी विशेष कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, पुनरारंभ हो रही हैं, मतलब अभी इस वीक में तो हमने आपको ये बहुत सारे नए नए गीत सिखाए, अब आपके कोर्स के हिसाब से चलेगा। और शिशु वर्ग 3 चालू होगा और बाल वर्ग 5 चालू होगा, दोनों की अपनी अपनी कक्षाओं में। और दूसरे बच्चे भी एक दूसरी कक्षा में आ सकते हैं, लेकिन जहाँ शिशु वर्ग की कक्षाएं चलेंगी
तो उनका कोर्स वही चलेगा, ठीक है ना। तो वो आप सीख सकते हैं आके। और बाल वर्ग की कक्षा में बाल वर्ग का कोर्स चलेगा, तो वो शिशु वर्ग वाले आके सीख सकते हैं, बाकी चलेगा उनके हिसाब से ही। तो इस तरह हमने आज अपना अनेक गीत सुने। और भी बच्चे कुछ सुनाना तो चाहते हैं, जैसे आर्या सुनाना चाहती है, निष्ठा ने एक और गीत तैयार किया है लोरी, लेकिन अभी समय नहीं है, तो अपन इसको बाद में सुनेंगे, कक्षा में सुन लेंगे, ठीक है। ओके, सभी एक साथ जिनवाणी माता की जयकारा लगाते हुए इस कार्यक्रम को, इस कक्षा को पूर्ण करेंगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय हो जय हो जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र।